नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन के लिए जो बेसिक नियम है उन पर चल रही है और आज का विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आज जिस ग्रह की हम बात करने जा रहे हैं उसके संपूर्ण प्रभाव को आपने समझ लिया तो आप ये समझिए कि आप अपनी कुंडली में केवल इस ग्रह को देख करके ही पूरी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, अपने संपूर्ण जीवन को समझ सकते हैं और सही सदुपयोग कर सकते हैं। तो कुंडली अध्ययन के लिए जैसा कि हमने पहले जाना कि सबसे पहले जन्म देखते हैं कि दिन का है या रात का है। दिन का है अर्थात आप सूर्यवंशी हैं और रात का है अर्थात आप चंद्रवंशी हैं। फिर हम कुंडली में पक्ष देखते हैं, शुक्ल पक्ष का जन्म है तो सूर्यवंशी हैं और कृष्ण पक्ष का जन्म है तो चंद्रवंशी हैं। फिर हम वर्ण देखते हैं। वर्ण हमें ये बताता है कि हम जीवन में कौन सा कर्म करने के लिए आए हैं। फिर हम गण देखते हैं। गण हमें बताता है कि हम जो कर्म करने आए हैं उस कर्म को हम किस भावना के साथ करेंगे। इस प्रकार से फिर हम सबसे पहले लग्न देखते हैं। जन्म के समय हमारी लग्न कुंडली में पहले भाव में जो राशि लिखी हुई है वह हमें बताती है कि हमारा तत्व क्या होगा, हमारा स्वभाव क्या होगा, हमारी ऊर्जा क्या होगी, हमारे सोच विचार क्या होंगे, हमारी दुनिया को देखने की दृष्टि कैसी होगी। इसके पश्चात फिर आते हैं ग्रह। ग्रहों के संदर्भ में हमने अभी तक सूर्य, मंगल और गुरु 3 ग्रहों को समझा। 12 भावों में 12 राशियों में ये किस प्रकार से ये अपना प्रभाव देते हैं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि ग्रह के बारे में समझेंगे कि शनि ग्रह हमारी कुंडली में 1 से 12 तक की संख्या में जिस संख्या में भी स्थित है उसमें हमें किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, क्या कहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह हैं। तो चलिए हम शनि ग्रह को समझने का प्रयत्न करते हैं। शनि ग्रह सूर्य पुत्र है, ये आप सभी जानते हैं, और सूर्य समय की पाबंदी है, डेडिकेशन है। तो ये गुण जो है शनि को पिता से प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे में अपने माता पिता के, अपने परिवार के सभी गुण संस्कार उसे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से शनि ग्रह समय की पाबंदी और डेडिकेशन के कारक ग्रह है। शनि ग्रह की माता छाया है, ये भी आप जानते हैं, जबकि सूर्य की पत्नी संध्या है। लेकिन संध्या जब तपस्या करने गई तब वह अपनी एक छाया प्रति रूप में स्थापित कर गई, जिन्हें भगवान सूर्य अनजाने में संपर्क में आते हैं और उनसे शनि पुत्र का जन्म होता है। तो शनि की माता छाया है, और छाया अर्थात अंधेरा, परछाई, और सेवा धर्म का गुण माता से मिला। क्योंकि छाया क्या है, जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर प्रकाश की किरण आती है तो उसकी विपरीत दिशा में उस वस्तु या व्यक्ति की छाया बनती है। तो वह एक अंधेरा है, परछाई है। तो शनि ग्रह भी अंधेरे के ग्रह हैं, परछाई है शनि हमारे। हम जो भी कुछ करेंगे उसे कोई और देखे या ना देखे, शनि जरूर देखते हैं। और छाया चूंकि संध्या का प्रतिरूप थी, इसलिए वह अपने पति सूर्य के प्रति अपना जो सेवा धर्म था वह निभा रही थी। इसीलिए शनि ग्रह सेवा धर्म के कारक ग्रह हैं और यह उन्हें अपनी माता से प्राप्त हुए हैं।
सूर्य ने शनि को पुत्र मानने से मना कर दिया, जिसके कारण शनि को सूर्य का अहंकार पसंद नहीं आया। अतः शनि अहंकार के विरुद्ध है एवं कर्म कारक ग्रह हैं। वे कर्म को महत्व देते हैं। शनि छाया पुत्र है। छाया का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु प्रकाश के कारण प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति की छाया उत्पन्न होती है और पिता सूर्य ने घर से निकाल दिया। इसीलिए शनि रिश्तों के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ कोई सूर्य और छाया का रिश्ता नहीं था। इसीलिए शनि रिश्ते तोड़ देते हैं, अकेला कर देते हैं। किंतु छाया का पुत्र होने के कारण प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, समाज के बंधन से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि छाया के पुत्र है ना, तो इस जीवन में कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति, जब भी उस पर प्रकाश होगा तो उसकी छाया निश्चित रूप से निर्मित होगी। अतः आपके हर कर्म के साथ शनि जुड़े हुए हैं। इस जोड़ने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। अतः शनि कर्म कारक ग्रह है। शनि के साथ पिता सूर्य ने अपने अहंकार के कारण अन्याय किया है। अतः शनि अहंकार के विरुद्ध न्याय करते हैं। इसलिए शनि कर्मफलदाता के रूप में न्यायाधीश भी हैं। शनि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित ग्रह हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा नहीं पहुँचती है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश ना पहुँचे वहाँ अंधेरा होगा। अतः शनि अंधेरा है, काला है। जहाँ ऊर्जा ना हो वहाँ जल ठोस पदार्थ रूप में बर्फ बन जाता है। अतः शनि अंदर से शीतल, निर्मल, किंतु बाहर से सख्त है। और न्याय के लिए इमोशन नहीं, शक्ति आवश्यक है। इसीलिए शनि शक्ति के ग्रह माने जाते हैं। प्रकाश सूर्य आकाश में है और शनि पृथ्वी है। शनि अंधेरा है और अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है। अतः शनि प्रकृति में छुपे संपूर्ण पदार्थ एवं रहस्यों का स्वामी शनि है। अंधेरे में आप केवल अपने अंदर की जो आत्मा है उसके प्रकाश से ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और आत्मा सूर्य है, जो शनि के पिता हैं। अतः शनि शीतलता, निरंतरता, शुद्धता, पवित्रता के साथ साधना के द्वारा आत्मा को जागृत कर दूसरों के दुख महसूस करने की शक्ति देता है। दूसरों के दुख वही महसूस कर सकता है जो स्वयं कभी किसी दुख से गुजरा हो। अतः इसीलिए शनि ग्रह को दुख और पीड़ा का कारक ग्रह माना जाता है। अब शनि ग्रह को हम 12 राशियों में अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले मेष राशि में शनि प्रारंभिक ऊर्जा अर्थात जन्म हमें दुख एवं पीड़ा से गुजरने के लिए ही प्रदान करते हैं। सीखने, सोचने, समझने एवं दुनिया के दुख बुराइयां देखने की दृष्टि देते हैं शनि यहाँ पर। वृष राशि में शनि परिवार के स्थान पर समाज से जुड़ने की प्रवृत्ति देता है। संग्रह के स्थान पर दान देने की प्रवृत्ति देता है।
स्वाद में करवाट अर्थात बीमारी एवं कड़वी दवा देता है। मिथुन राशि में शनि कड़वे किंतु सत्यवाणी संवाद बोल देता है। आकर्षण के स्थान पर शनि संघर्ष देता है, अलगाववाद देता है। कर्क राशि में शनि यदि है तो यहाँ मन को सख्त बनाकर इमोशन से बाहर आकर कर्म से जुड़ने को ही सुख बताते हैं शनिदेव। शनि छाया पुत्र है, अतः कहना चाहते हैं आपके हर सुख की एक छाया है और छाया वृक्ष जैसी होनी चाहिए, अर्थात जिसमें जड़ भी हो, तना भी हो, डालियाँ भी हो, पत्ते भी हो, फल फूल भी हो, सुगंध भी हो, अर्थात संपूर्ण समाज हो तथा ऐसे पेड़ की छाया में कोई थका हुआ हारा हुआ राहगीर आराम कर सके, सुकून पा सके, वही सच्चा सुख है। अर्थात आपसे जुड़कर प्रत्येक मानव बिना किसी भेदभाव के सुकून पा सके, सुख पा सके, यही शनि कर्क राशि में बताना चाहते हैं। और यदि सिंह राशि में शनि है तो आत्मा के प्रकाश को जानने की जो प्रारंभिक शिक्षा है वही प्रदान करते हैं। आत्मा ही परमात्मा है और कण कण में परमात्मा है, अतः प्रत्येक कण हमारा समय का प्रत्येक क्षण मानव प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं शनि। यहाँ पर सिंह राशि में शनि कहते हैं ना, कोई अपना है ना कोई पराया है, जहाँ प्रेम है वही अपना है। कन्या राशि में यदि शनि है तो शनि कहना चाहते हैं कि जन्म का कारण ही ऋण रोग शत्रु से मुक्ति प्राप्त करना है। ये जो जन्म मिला है यह हमारे पूर्व जन्म के जो भी ऋण रोग शत्रु हैं उनसे मुक्त होने के लिए हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। अतः परिपक्व बनकर चिंतन मनन करें कि किस प्रकार आप मानव सेवा का कर्म करके अपने ऋण रोग शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं। मानव जीवन कभी भी मोह माया के बंधन से बंध कर सुख भोगने या द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ के कारण कंपटीशन करने के लिए प्राप्त नहीं होता है, अपितु हमें सेवा कर्म करके मुक्ति प्राप्त करने हेतु जीवन प्राप्त होता है। कन्या लग्न में कन्या राशि में शनि यही हमें कहना चाहते हैं। तुला राशि में यदि शनि है तो शनि मानवता के धर्म में सामंजस्य स्थापित करने एवं प्रकृति और पृथ्वी में संतुलन स्थापित करने के लिए ही हमें जीवन प्राप्त हुआ है, शनि ये कहना चाहते हैं। यदि वृश्चिक राशि में शनि है तो शनि पृथ्वी के भीतर की जो ज्वाला है और व्यक्ति के अंदर आत्मा रूपी प्रकाश, इसको जानने के लिए प्रेरित करते हैं। बाहरी प्रकाश समाज की ये जो चकाचौंध है इससे दूर स्थिरता के साथ साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकृति के छिपे रहस्यों को जानना ही साधना है। धनु राशि में यदि शनि है तो शनि यहाँ कहना चाहते हैं कि जीवन के लक्ष्य को धर्म मार्ग पर ले जाने एवं पशु से मानव बनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। सच्चा ज्ञान जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है, यही शनि यहाँ कहना चाहते हैं। मकर राशि में यदि शनि है तो शनि हमें कर्म प्रधान बनाते हैं। उसके लिए प्रकृति पृथ्वी जल आत्मा के भीतर ले जाने के लिए कर्म करने को कहते हैं। मुक्ति के लिए कर्म ही एक मार्ग है, शनि यहाँ पर यही बताते हैं। कुंभ राशि में यदि शनि है तो यहाँ शनि इच्छाओं समाज संगठन इन सब से मुक्त होकर कर्मफल रूप में अमृतपान करने को कहते हैं। शनि सदा हमारे कर्मों का न्याय करके हमें कर्मफल प्रदान करते हैं। कुंभ राशि में यदि शनि है तो
और यदि शनि मीन राशि में है तो शनि मुक्ति के लिए अनंत संभावनाएं प्रदान करते हैं। शनि मानव से अहंकार का त्याग करने को कहते हैं। शनि राजा और प्रजा का समान महत्व बताते हैं। शनि कहते हैं कि प्रजा में से कोई अपने पूर्व जन्म के कर्मफल के द्वारा ही राजा बनता है, तो उसको अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, ना कि उनके सुख भोगने चाहिए। सुख भोगने से हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म नष्ट हो जाते हैं, और त्याग करने से, समर्पण करने से हमारे को मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति ही तो भगवान बनता है। यही प्रकृति का चक्र है। आप रंग से राजा और राजा से रंक भी बन सकते हैं। मीन राशि में यदि शनि है तो वो यह कहना चाहते हैं। वे बताते हैं कि भगवान को भी अवतार धारण करके मानव जीवन के सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह मानव जीवन कष्टों का एक चक्र है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, यही शनि हमें बताना चाहते हैं। और इसी प्रकार की अनंत संभावनाएं हमें अपने जीवन में देते हैं। जय हिंद, जय भारत।